नमस्कार दोस्तों ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल पे हम संत कबीरदास जी के दोहों के ऊपर चर्चा करते आ रहे हैं और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज की इस वीडियो में हम संत कबीरदास जी के 4 दोहों के ऊपर वर्णन करने वाले हैं। इसमें भी संत कबीरदास जी ने बताया है कि भगवान की नज़रों में अपराधी कौन है, अर्थात कौन सी चीज़ ऐसी है जो हमें अपराधी के दायरे में खड़ा करती है और हमें आशाओं तृष्णाओं को छोड़कर पापों से मुक्ति कैसे मिल सकती है। इसके ऊपर भी ये 4 दोहे हमें कुछ शिक्षा देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं संत कबीरदास जी की दोहावली, जिसमें पहला दोहा है, जुआ चोरी मुखबरी ब्याज बिरानी नारी। जुआ चोरी मुखबरी ब्याज बिरानी नारी, जो चाहे दीदार को इतनी बतू निवारी। अर्थात जुआ खेलना, चोरी करना, पाप कर्म करना, दूसरों की मुखबरी करना, पैसा किसी को देकर उसके ऊपर अधिक ब्याज लेना और पराई स्त्री के मोह में पड़ना, अर्थात पर स्त्री पे नज़र रखना या बुरी नज़रों से किसी को देखना। ये मनुष्य के ऐसे बड़े दुर्गुण हैं, ऐसे बड़े बड़े पाप हैं जो धुलने से भी नहीं धुलते। तो यदि तुम ईश्वर के दर्शन करना चाहते हो, यदि तुम परमात्मा से मिलना चाहते हो, यदि तुम परमात्मा से शक्तियाँ आनंद प्रेम का अनुभव करना चाहते हो, यदि तुम ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक हो, स्वयं को जानकर परमात्मा को जानना चाहते हो, तो सबसे पहले इन दुर्गुणों को, इन बुराइयों को त्याग दो। और आज की वीडियो में जो दूसरा दोहा है उसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, आशा तजी माया तजे। आशा तजी माया तजय, मोह तजय अरुमान, हर्ष शोक निंदा तजय, कहें कबीर संत जान। अर्थात जिस मनुष्य ने संघर्ष करते हुए भी, जीवन के उतार चढ़ाव में से निकलते हुए भी आशाओं का जिसने त्याग कर दिया है, संसार के माया मोह के बंधनों से जिसने मन का नाता तोड़ लिया है, मान और अपमान की भावना से जो ऊपर उठ गया है, किसी वस्तु की प्राप्ति पर बहुत प्रसन्न नहीं होता और किसी व्यक्ति के खो जाने से दुखी नहीं होता, और निंदा और ईर्ष्या जिसके दूर हो गए हैं, ऐसे प्राणी को हमें पूर्ण संत मानना चाहिए। तीसरा दोहा है जिसमें संत कबीरदास जी ने कहा है, मैं अपराधी जन्म का नख शिख भरा विकार। मैं अपराधी जन्म का नख शिख भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरा करो संहार। संत कबीरदास जी भगवान को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे भगवान, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे वाहेगुरु, हे परमात्मा, मैं तो जन्मों जन्मों का अपराधी हूँ। अज्ञान के कारण जो भी मेरे से पाप कर्म हुए हैं, मैं उनकी क्षमा चाहता हूँ। मेरे तन मन में इंद्रिय भोग भोगने की भावना भरी हुई थी, जिसके कारण मैं विकारों में सिर से पैर तक भरा हुआ था। मैं इंद्रियों के वशीभूत होकर इन विकारों की दलदल में डूबा ही जा रहा था। इसलिए हे स्वामी, हे शरण दाता, हे मेरे ईश्वर, हे प्रभु, तुम दानी हो, महादानी हो, कल्याणी हो, दाता हो, विदाता हो, भाग्य विदाता हो, तुम कृपा निधान हो। कृपया करके मुझ अपराधी के सारे ही दुर्गुणों को माफ करके मेरे कष्ट निवारण करिए। और आज की वीडियो का जो अंतिम श्लोक है वो भी बड़ा सीखने लायक है, जिसमें कहा गया है, वैद मुआ रोगी मुआ, मुआ सकल संसार। वैद मुआ रोगी मुआ, मुआ सकल संसार, एक कबीरा नहीं मुआ,
जेही के राम आधार। अर्थात संसार में करोड़ों ही मनुष्य आ रहे हैं, चले जा रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। जो आज किसी का इलाज करने वाला वैद्य है या डॉक्टर है, वो भी एक दिन चला जाएगा। और रोगी जो रोग से घिरा हुआ है, उसकी भी कभी भी मृत्यु आ सकती है। इसलिए ये संसार जन्म और मृत्यु के चक्कर में घूम रहा है। रोगों का निवारण करने वाला वैद्य भी एक दिन मर जाता है, रोगी भी एक दिन मर जाता है। इतना ही नहीं, संसार के जो भी प्राणी आए हैं, जिन्होंने जन्म लिया, एक दिन उनको मरना ही है। संत कबीर जी कहते हैं कि जो प्राणी परमेश्वर की भक्ति करता है, परमात्मा को याद करता है, ज्ञान के द्वारा उस परमात्मा को यथार्थ विधि से जान लेता है और उसी एक ईश्वर को आधार मानकर सदैव ही मन से उसकी माला का नाम जपता है, वह प्राणी सब मनुष्यों से उत्तम है, ज्ञानी है, और वही प्राणी परमात्मा को प्राप्त कर सकता है और अमर हो जाता है।